हाय, आई एम शशिराज सिंह। और आज का ये जो ब्लॉग है एक काइंड ऑफ क्विक अपडेट के लिए है। बेसिकली अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पर एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे थे एज ए यूआई। सो कल उसका रेरा आ चुका है। एज यू कैन सी द रेरा नंबर। प्रोजेक्ट का जो थीम था वो ऑलमोस्ट अब क्लियर हो चुका है कि ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ गोइंग टू बी अ रिजॉर्ट थीम प्रोजेक्ट, जो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तक किसी डेवलपर ने ना तो दिया है। और जैसे लैंड कॉस्ट यमुना की बढ़ती जा रही है उसके साथ में ना आने वाले टाइम में कोई भी डेवलपर काइंड ऑफ ये प्रोजेक्ट या इस थीम का प्रोजेक्ट कभी भी डेवलप कर पाएगा, जस्ट बिकॉज लैंड इतनी महंगी है, वाइबिलिटी निकल नहीं पाएगी इस कॉस्ट पे। सो अब हम इस प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 64 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें डेवलपर 3 साइज टारगेट कर रहा है। स्पेशली स्टार्टिंग विल बी 150 स्क्वायर यार्ड, देन 210 स्क्वायर यार्ड एंड द बिगर वन इज 270 स्क्वायर यार्ड। सो प्रोजेक्ट की पूरी डिटेलिंग आज की डेट में हमारे पास आ चुकी है। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग के लिए। सो अभी की डेट में जो ईओआई का प्रोसेस था, जिन लोगों ने चेक्स दिए थे उनका चेक ऑब्वियसली बैंक होना शुरू होगा। जिनका जिनका जैसे जैसे अमाउंट डेबिट होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी नंबर उनकी जनरेट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डेट प्रायोरिटी नंबर हम अलॉटमेंट बैठ सकते हैं। और जो भी आपकी प्रेफरेंस आपने दे रखी होगी साइजेस की, इधर इट इज़ 150, 210 और 270 स्क्वायर यार्ड, आप उसके अकॉर्डिंग प्लॉट का सिलेक्शन आराम से कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि ये जो प्रोजेक्ट की जो थीम है, जो एटीएस ने इस प्रोजेक्ट में जो लेकर आए हैं, इट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर थीम ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। क्योंकि आज तक पूरे ही यमुना एक्सप्रेसवे के पूरे ही किसी भी आप प्लॉटेड डेवलपमेंट में देख लो, काइंड ऑफ ये थीम जो डेंस ग्रीनरीज रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलना। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जो इनका क्लब हाउस है वो एक मैसिव क्लब हाउस है। दैट इज़ 2 एकड़ के आसपास का आपका क्लब हाउस आता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा। सो इन टर्म्स ऑफ क्लब हाउस एज वेल इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट क्लब हाउस ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। सो ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन वाला प्रोजेक्ट है ये। आप रादर देन बाइंग की मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाई कर रहा हूँ यमुना पे या 2.5 करोड़ का प्रॉपर्टी बाई कर रहा हूँ यमुना पे, अगर आपका प्लॉट का इंटेंट होता है सो इट्स बेटर कि मैं 2.5-3 करोड़ अपार्टमेंट्स में ना लगा के मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि यू शुड गो फॉर द प्लॉट। क्योंकि अगले 4 साल 5 साल में जब यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स का ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, सो यही प्लॉट आपका इन टर्म्स ऑफ आरओआई या इन टर्म्स ऑफ एक यूनिक ऑप्शन समझ लो, एक बहुत ही यूनिक ऑप्शन आपको आने वाले टाइम में लगने वाला है। एक आरओआई के लिए भी और एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए भी, दोनों ही कॉन्सेप्ट में ये प्रॉपर्टी आपको सूट करेगी। सो अगर आपका भी कोई इंटरेस्ट है टू बाई समथिंग इन दीज 3 कैटेगरी जो मैंने बताया हुआ है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग, प्रोजेक्ट की यूएसपी, आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इससे बेहतर ऑप्शन कौन है या यही बेहतर क्यों है, मल्टीपल आपकी जो क्वेरीज जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और खासकर कौन यमुना एक्सप्रेसवे, हम उसको भी सजेशन बेसिकली आपको बेस्ट दे देंगे आपको कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए।